अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। प्रोग्राम में थोड़ी सी टाइमिंग डिस्टर्ब हो जाती है, मैं माज़रत चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मैं फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेकर आप तक आता रहूँ। हालात तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और आने वाले दिनों में 2-3 चेक मीटर मैं आपके सामने रख देता हूँ। पर जिन इश्यूज़ पे गुफ्तगू करनी है, पहले ज़रा मैं सम अप कर दूँ, आपके सामने पता होना चाहिए जिसमें क्या है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से टिकट क्या सिर्फ वकला को दिए जाएंगे या सियासी कारकुनों को, या इसमें कुछ सहाफ़ी भी आएंगे, इस पर गुफ्तगू करेंगे आप। और अगली जो बात बड़ी अहम है, और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने ये बात कही है, क्या वाकई ये पॉसिबिलिटी है कि अगर तहरीक इंसाफ को ख़त्म ना कर सके तो मुल्क में मार्शल लग सकता है? तो पॉसिबिलिटी क्या है इस पे कोशिश करेंगे हम गुफ्तगू करने की, और ट्राई करेंगे कि आपको हालात और वाक़यात बता दें। फिर अगली जो बड़ा अहम मामला है कि 190 मिलियन पाउंड में क्या ज़रूरत पड़ी कि ईसीएल में नाम डालने के लिए। सिफारिश जो की है, 41 अफराद के नाम ईसीएल में डाले हैं, और दूसरी तरफ ये पोजीशन है कि जिनके नाम ईसीएल में डाले हुए गैर कानूनी तौर पर वो निकाले नहीं जा रहे हैं। ये ज़रा समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है उसमें। चलें पहले इसी पे बात कर लेते हैं। जो 41 अफराद के नाम डाले हैं ईसीएल के अंदर, और अपना सॉरी 29 अफराद के लिए, और 41 अफराद उसमें बाकी लोगों के नाम हैं। लेकिन 190 मिलियन पाउंड के केस में जो 29 अफराद इस कॉन्टेक्स्ट में डाले हैं, उसमें शहजाद अकबर का नाम है, जुल्फ़ी बुखारी का नाम है, फ़राज शहज़ादी का नाम है, अपना मलिक रियाज साहब का, और बाकी सब लोगों के नाम है। और वजह में है क्या, इस केस में है क्या? इसीलिए मैंने रात के प्रोग्राम में आपको बता दिया था कि 190 मिलियन का जो पैसा है, ये पैसा मैंने एक बात और क्लियर की थी कि क्या इसमें कोई करप्शन हुई है? यानी मलिक रियाज ने कोई टैक्स चोरी किया है? अच्छा चलिए, मलिक रियाज ने कोई लूटमार की है? सरकारी खजाने को कहाँ नुकसान पहुंचाया है? क्या अवामुन्नास का कोई पैसा है? कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं है। अब जो कि उस वक्त क्रेडिट जाता है, मैं तो बस क्रेडिट इस कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन ज्यादती थी साकिब निसार साहब के दौर में, कि जो एक 5 अरब 10 अरब या 20 अरब रुपये प्राइस डिफरेंस को उठाकर 460 अरब रुपये पे, जो कि हालात और वाक़यात ऐसे थे, प्रोजेक्ट नाकाम हो जाना था अगर ये ना किया जाता। लेकिन मलिक रियाज ने आगे बढ़कर ये काम कर दिया, और उसी का पैसा जो है, उसकी फैमिली का पैसा जो है, वहाँ पर वो पैसा पूछा गया पैसा कहाँ से, जो कि पैसा ये सारा यही बैरिया वाले से, जो मैं समझता हूँ ये वाला वो था। तो वो अल्टीमेटली वो आज लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो मशरक बैंक से वहाँ तक आ गया। तो इसलिए उसमें तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए या कोई परेशानी होनी चाहिए थी। समझने की बात है, अगर समझना चाहें तो मुश्किल काम कोई नहीं है। अगर हम समझना चाहें ना, तो बड़ा सीधा सा ये मैटर है, बहुत सीधा सा। और ना समझना चाहें तो मुश्किल भी कह सकते हैं। दो बातें बड़ी बड़ी अहम है जो आपको समझ आनी चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी, और अगर इलेक्शन लड़ेगी इमरान खान होंगे, और अगर इमरान खान इलेक्शन में नहीं होंगे या जेल के अंदर होंगे तो क्या स्ट्रेटजीज पॉसिबिलिटी हो सकती है? और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में रही और जीत रही हुई तो क्या मुल्क में मार्शल लग सकता है? देखिए, इस वक्त आपका सिस्टम सारा कंट्रोल्ड और हाईजैक्ड है। कुछ भी हो जाए, कोर्टों ने कुछ नहीं करना। हम नाउमीदी सी आई हुई है ना आपके सामने। बड़ी बातें हो रही थी 2-2.5 महीने के अंदर, आप बड़ी क्लैरिटी आ गई। 90 दिन के इलेक्शन का आपने सारा हाल देख लिया। और मैं इसलिए बार बार कहता रहा हूँ, बहुत से एतराज़ रहे, मैंने खुल के तनकीद की है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर कि उसमें फ्लॉज हैं। तय ही नहीं किया। आज सदर पाकिस्तान का इख्तियार था इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन सेक्शन 57 में तरमीम की, छोड़ दिया खुला उस बात को। तो इसलिए तो आपने तो दरवाज़ा खोल दिया हुआ है ना। कहा गया कि जनाब नहीं नहीं, खदशात का भी इज़हार है। क्यों खदशात का इज़हार नहीं करेंगे इसमें? क्यों खदशात? यानी इलेक्शन कमीशन खुद अपने, ये खबर चलाई गई है इलेक्शन कमीशन के अंदर से चलाई गई है कि इलेक्शन कमीशन आगे आगे ले जाने की बातें कर रहा है। वो पहले तो जवाब देना इलेक्शन कमीशन अब तक कि 1 साल हो गया है, कोई जवाब है उसके पास? कोई जवाब देना कौम को। इलेक्शन डिले हुए, तौहीन अदालत हो चुकी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो अगर इलेक्शन वक्त पे नहीं होते, या चले यूं आ जाते हैं
मैं क्यों कह रहा हूँ, मैंने मंसूर अली खान के प्रोग्राम में बड़ी वजाहत के साथ ये बात कही थी, ताहत मेरे साथ बैठे हुए थे कि इलेक्शन मुझे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, ये परसेप्शन नहीं है, मेरी मेरी असेसमेंट कह सकते हैं। साइफर का केस में सारा ट्रायल कलादम हो जाने से, फर्द जुर्म से पहले आप स्टेज पे आप चले गए, नए सिरे से अपना अभी तो फ़िलहाल अब जो प्रोसीडिंग होनी है वो नॉर्मल कोर्ट के अंदर होंगी, तो जब दोबारा शुरू होनी है, चले नकल तकसीम वाला प्रोसेस हम छोड़ देते हैं कि वो, लेकिन चूँकि जब वो कोर्ट ही गलत है तो नकल तकसीम होने वाला 265C वाले में भी क्या होगा, दोबारा नकल तकसीम होगी, फिर फ़र्द जुर्म आयद होगी, फिर फ़र्द जुर्म आयद होगी, फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद शातें शुरू होनी है, तो कम बेश तो महीना 1.5 महीना तो चाहिए ना जी। तो 52 दिन का शेड्यूल 8 फरवरी से पीछे आ जाए, 11 दिसंबर से पहले पहले आना है, तो दिन तो कोई तो मुश्किल है, तो फिर इसमें सजाई नहीं हो सकती। और इसी में मैंने तोशाखाना के हवाले से बात की थी कि तोशाखाना में सस्पेंशन हो चुकी थी। ये तोशाखाना का केस मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, तोशाखाना के केस में जुरिस्डिक्शनल इशू है। जुरिस्डिक्शनल इशू क्या है? दायरा इख्तियार का। सेक्शन 137 के तहत 120 दिन के अंदर आपने इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लेना था, नहीं लिया। जब नहीं लिया तो बात खत्म होगी ना जी। तो इसी बुनियाद के ऊपर, इस इशू के ऊपर, और एविडेंस कोई नहीं है, यानी कि हाँ बड़ा जाता रहा कि अच्छा जी मैं अपना सस्ते खरीद लिए, महंगे बेच दिए, कोई एविडेंस कोई नहीं है ना। सस्ते वो कहाँ गया वो उमर फारूक तो आया नहीं था। तो ये समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को सामने रख कर देखें। अगला हफ्ता बड़ा अहम इस कॉन्टेक्स्ट में है कि नाहली की सज़ा सस्पेंड हो चुकी है, नाहली पे नोटिस हुए हुए, और नाहली जो है नॉमिनेशन पेपर दाखिल होने से पहले होनी है। इमरान खान साहब की यहाँ से नाहली ख़त्म हो जाती है तो फिर तो नॉमिनेशन पेपर दाखिल हो जाएंगे ना। नॉमिनेशन पेपर दाखिल होंगे, फिर इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकेंगे। तो नाहली तो चाहिए ताकि इमरान खान इलेक्शन लड़ सके ना। और चूँकि साइफर में सुप्रीम कोर्ट में बेल लगी हुई है, वो बेल हो पाती या नहीं हो पाती, लेकिन इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ बेल। क्वाशमेंट भी अपनी जगह मौजूद है। फ़र्द जुर्म वाला हद तक तो मामला ख़त्म हो गया क्योंकि फ़र्द जुर्म सेटिस्फाइड हो चुकी हुई है, लेकिन इन बिटवीन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो है ना, निगरान हुकूमत की तरफ से अपील फाइल की जा रही है साइफर ट्रायल के हवाले से। तो मैं उन डेटों के अंदर नहीं देख रहा, मैं इसीलिए खदशात का इजहार कर रहा हूँ कि इलेक्शन 8 फरवरी को होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। इन हालात में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इलेक्शन पे आज फैसला मुतवक्को है। गड़बड़ कुछ होगी, मैं अभी वक्त आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। बल्ले का निशाना भी मौजूद है, मिटाया नहीं जा सकता। और इलेक्शन एक हाथ आगे चलते हैं। इन हालात के अंदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान होंगे, और इमरान खान की नाहली ख़त्म हो जाती है तो इलेक्शन जेल से भी लड़ सकते हैं। बाहर आने की ज़रूरत नहीं, पूरी कैंपेन चलाई जाएगी, भरपूर कैंपेन चलाई जाएगी। और भरपूर कैंपेन के लिए आपको पता है वकला की बहुत बड़ी तादाद, ओवरसीज़ लोगों को भी शामिल किया जाएगा, फिर सहाफ़ी लोगों को भी लाया जाएगा, और मेरिट पे बातें होंगी। यहाँ पर मेरिट में आएंगे, और जो कहा गया है कि बहुत हालात बहुत टाइट होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इलेक्शन का माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे खैबर पख्तूनख्वा में बना है, पंजाब के अंदर भी बने, सड़कों पे निकल आए आप। जिस दिन इलेक्शन का माहौल आपने बना लिया तो टिकटें शिकटें कोई सेकेंडरी इशू रह जाएगा, याद रखिएगा। और अगर ये माहौल बन गया और उसके बाद फिर सेकंड प्रोसेस के अंदर आप नॉमिनेशन पेपर अगर आ जाते हैं, अगर स्केड्यूल आ जाता है इलेक्शन, तो नॉमिनेशन पेपर डाल के आप आ जाए, फिर आगे 2 आते हैं, 4 आते हैं, 6 आते हैं, 8 आते हैं, कवरिंग कैंडिडेट अवेलेबल होंगे, टिकटें फिर उसके मुताबिक अवार्ड होंगी। और जब वकील होंगे तो वकीलों को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, साफ़ियों को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, जेलों में डालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें मैं नहीं समझता, इसमें कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। जो जेन्युइन लीडरशिप भी होगी उन्हें भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ताकि एक दफ़ा पार्टी जो है ना वो इक़्तिदार में आ जाए। पार्टी इक़्तिदार में आ जाए, आगे फिर जो मर्जी आप कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी को सामने रखते हुए इमरान खान अगर जेल में भी हुए तो तोशाखाना से नाहली ख़त्म हो गई, आगे सज़ा कोई नहीं है, 9 मई के हवाले से मामला कोई नहीं है। वो मिलिट्री कोर्ट्स अभी बहुत प्रेशर है अदालतों के ऊपर, वोकला ने भी कह दिया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट भी बड़े ध्यान से इस मामले को लेकर चलेगी। तो इसलिए ये इन हालात को अगर सामने रख कर देखें ना, अगर इलेक्शन पोस्टपोन उन्होंने करने इसलिए कि ये चीज़ें मैनेज करनी है या मैनूवर करनी है, जो भी आप कहेंगे, आगे लेके जो चलना है इन चीज़ों को, और आगे आप इतनी आसानी से नहीं जा सकेंगे। ये सारा प्रोसेस इसी तरह लेकर चलना है। अब दोनों शक्लों के अंदर इमरान खान अगर नाहल हैं, अगर नाहली ख़त्म होगी तो इलेक्शन जेल में भी लड़ सकते हैं, बाहर भी आगे लड़ सकते हैं। बाहर ज़रा मुश्किल नज़र आता है हालात, लेकिन
अगले हफ्ते में या 5 7 10 दिनों के अंदर तस्वीर बड़ी क्लियर हो जाएगी। अगर अंदर होंगे, अंदर से आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी, तो इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब जब ये इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत ही होगी। तो फिर पॉसिबिलिटी क्या है? फिर माशाल्लाह की पॉसिबिलिटी, वो अलहदा बात है। बड़ी बातें हुई, बड़े बुलंदोबांग दावे हुए। अभी जनरल परवेज मुशर्रफ का केस भी लगा हुआ है, बड़ा शो किया जाएगा। लेकिन जब बूटों की हटानी है ना, तो फिर किसी को अब यहाँ कोटे भी देखेंगे। अभी हालात ये है, अभी कोटे कुछ नहीं कर सकी, तो उस वक्त क्या हालात होंगे? बड़ा आसान काम होगा ना। लेकिन फिर एक बात है कि अगर आर्टिकल 6 को अब सामने रखें तो इसकी प्रेजेंट शक्ल है जनरल परवेज मुशर्रफ के बाद, तो अगर कोई भी मार्शल लगाता है तो कल फिर बचना मुश्किल होगा। परवेज मुशर्रफ का ट्रायल चल रहा है, और ट्रायल के अगेंस्ट जो अपील चल रही है बड़ी अहम मोड़ के ऊपर है। ये जनरल परवेज मुशर्रफ का केस मैं लाहौर हाई कोर्ट में किया। मैंने जुरिसडिक्शनल डिफेक्ट्स भी बता दिए थे, और मैंने ये भी बता दिया था कि ये अपील, ये कंटिन्यूशन का इशू नहीं है, ये अपील से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जुरिसडिक्शनल इशू था। इसलिए आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसे हालात होंगे और मार्शल लॉ लगा भी दिया ज़बरदस्ती, तो लग गया, अदालतें कुछ ना कर सकी। लेकिन किसी स्टेज के ऊपर अपना काम अगर कंप्लीट करना है तो काम कभी बाद में फिर सोचा जाता है कि उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। कोशिश की है मैंने आप तक तस्वीर के वो सारे रुख रख दूं। मैंने आपके सामने बात बता दी, इलेक्शन कब होने हैं, क्यों नहीं होने, क्या वजह बनेगी, अगर हो जाएंगे तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, और उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। माशरा इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर ज़बरदस्ती आप लगा देते तो कल अगर कोटे अगर कह दे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर इम्प्लीमेंटेशन देखना होगा। इम्प्लीमेंटेशन में हमने अब तो अपने हाथ उठाए पड़े ना। ये टाइम था हाथ जमाने का, लेकिन हमने हाथ उठाए रखे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।